Hello everyone. In this video we will find how to find solution of system of linear equation using inverse of a matrix, and this method is called matrix method, which is basically the application of determinants and matrices. And also determinant and matrices is used to check consistency of the given system of linear equations. So if you don't know how to find inverse of a matrix, then you can check this video. I will leave the link in the description. Now we will move forward in the topic. Now we will see how to find solution of the system of linear equations. So let me write the general form of system of linear equations. So in this chapter we will apply this method for the system of linear equations of 2 variable and 3 variable. So let me write the general form of system of linear equations of 3 variable. So let's say the equations are a1x plus b1y plus c1z equal to d1, and a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. ठीक है. So this is the general form of system of linear equations. So ये जो system of linear equation है, ठीक है, इसको हम लोग convert करेंगे in the matrix equation. So to convert it into a matrix equation, we will form some matrix. So we will form 3 matrix to convert this into a matrix equation. So first we will form a matrix A in which इस मैट्रिक्स के अंदर में जो भी एलिमेंट रहेगा वो होगा ये जो एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट्स है इसको लेकर इस मैट्रिक्स में पुट करना है. सो वी विल गेट मैट्रिक्स ए. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 एंड c3. ये क्या है? ये कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड है. जो तीनों इक्वेशंस है इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये सबको लेकर हम मैट्रिक्स ए फॉर्म किए. नेक्स्ट वी हैव टू फॉर्म मैट्रिक्स एक्स इन विच सिर्फ वेरिएबल्स आएगा. मतलब जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें क्या क्या वेरिएबल है? एक्स वाई जेड, जिसको सॉल्व करना है हम लोग को. सो ये वेरिएबल इस मैट्रिक्स के अंदर आएगा. ठीक है, ये वेरिएबल को कॉलम्स में लिखना है. नाउ ऑन द राइट हैंड साइड, तीनों इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है उसमें 3 कांस्टेंट है d1 d2 d3. इसको मैट्रिक्स बी में लिखना है. सो मैट्रिक्स बी विल बी d1 d2 and d3. ठीक है. So if you multiply matrix A and X, you will get this left hand side of the equation. ठीक है. So let me multiply matrix A and X. So this is matrix A, A1 B1 C1 A2 B2 C2 and A3 B3 C3. ये क्या है? मैट्रिक्स A है. एंड मैट्रिक्स X क्या है? X Y and Z. एंड इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या आएगा? मैट्रिक्स बी आएगा, विच इज d1 d2 and d3. ठीक है. सो इफ आई मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए एंड एक्स, ठीक है, यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. ये मिल जाएगा मेरे को. एंड ऑन द राइट हैंड साइड ये जो मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट्स है राइट हैंड साइड में. ठीक है. सो मतलब इफ यू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स यू विल गेट दिस इक्वेशन. सो ये जो फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा मेरे को? a1x प्लस b1y प्लस c1z विच इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट d1, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट होगा. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पर आई विल गेट दिस इक्वेशन एंड इक्वल टू d1. मतलब ये कंप्लीट इक्वेशन मेरे को मिलेगा. ठीक है. देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पर ये रो एंड ये कॉलम मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट दिस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विच इज इक्वल टू d2, क्योंकि ये फॉर्म करेगा सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट. सो दिस इक्वल्स टू दिस. सो ये फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा सेकंड इक्वेशन. एंड सिमिलरली थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द थर्ड इक्वेशन विच इज इक्वल टू d3. सो वी विल गेट दिस थर्ड इक्वेशन. मतलब जो भी इक्वेशन दिया हुआ था उसको हम एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया. एंड इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये क्या? मैट्रिक्स ए है. एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है वो क्या? मैट्रिक्स एक्स है. एंड जो ये मैट्रिक्स है इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वो क्या है? मैट्रिक्स बी है. ठीक है. नाउ वी विल पुट इन प्लेस ऑफ दिस ए एंड इन प्लेस ऑफ दिस मैट्रिक्स वी विल पुट एक्स एंड इन प्लेस ऑफ दिस मैट्रिक्स वी विल पुट बी इक्वल टू बी. ठीक है. सो जो भी इक्वेशन दिया हुआ था उसको हम एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया.
नाउ इन दिस इक्वेशन वी नीड टू फाइंड x, क्यों? क्योंकि x जो मैट्रिक्स है उसके अंदर में क्या क्या एलिमेंट है, x y z है, एंड यही वेरिएबल है, यही अननोन है, इसको सॉल्व करके निकालना है. सो नाउ वी विल फाइंड x. टू फाइंड x we will multiply a inverse on both the side. ठीक है, so we will pre-multiply a inverse on both side. ठीक है, so we'll pre-multiply a inverse on both the side. So what I will get, a inverse into ax equals to a inverse into b. ठीक है, दोनों तरफ a inverse pre-multiply कर लिया. अब a inverse into a, so we know that if you multiply a matrix with its inverse, so you will get I matrix. ठीक है, so here we will put a inverse into a as I. ठीक है, क्योंकि a inverse into a is I matrix and remaining क्या है x and right side में remaining क्या है a inverse into b. and ये क्या मैट्रिक्स है, ये है identity matrix into x matrix, and we know if you multiply identity matrix into a matrix we will get that matrix. ठीक है, so I into x will be x equal to a inverse b. ठीक है, ये है फॉर्मूला टू फाइंड x, and we know how to find a inverse. We know how to find a inverse. A inverse is basically 1 by determinant of a into adjoint of a. ठीक है, this is the formula to find a inverse. How do we solve the equation? जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा सबसे पहले उससे हम लोग को मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B फाइंड आउट करना है. And after finding out matrix A and matrix B, we need to calculate A inverse by using this formula. After finding out matrix A inverse, we need to put matrix A inverse in this equation. Matrix A inverse भी put करना है and उसके साथ matrix B भी put करना है. दोनों को put करने के बाद multiply कर लेना है. multiply करने के बाद corresponding elements को equate करके x y z का value find out करना है. ठीक है? So this is the matrix method that we will use to solve equations of system of linear equations of 2 variable and 3 variable. Now we will solve a small question based on the matrix method. Now we will solve this question. So यहाँ पे दो equation दिया है. So this is a system of linear equation of 2 variable. ठीक है, ये क्या है, system of linear equation of 2 variable है and इसको solve करना है. Now we have seen the formula by using general form of system of linear equation of 3 variable. ठीक है, इसमें क्या था, 3 variable था, but procedure same है. मतलब we have to find matrix A, matrix B and then we have to apply this formula. ठीक है, ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो अप्रोच वही रहेगा, बस यहाँ पे कितना है, 2 वेरिएबल है. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. मैट्रिक्स ए विल बी, मैट्रिक्स ए में क्या होगा, सो जो भी कोएफिशिएंट्स है एक्स एंड वाई का उसको पिक करना है इन द सेम ऑर्डर एंड यहाँ पे पुट करना है. ठीक है, सो व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स आर 2 5 3 and 2. सो 2 5 3 and 2 एंड देन मैट्रिक्स बी फॉर्म करना है. सो राइट हैंड साइड में जो भी कांस्टेंट रहेगा वो आएगा मैट्रिक्स बी के अंदर में. सो 1 and 7 आर द कांस्टेंट्स, सो दैट विल बी इनसाइड द मैट्रिक्स बी. सो यहाँ पे मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी पता कर लिए एंड वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला x इक्वल टू ए इनवर्स बी. इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है. ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड ए इनवर्स क्योंकि यहाँ पे ए इनवर्स का रिक्वायरमेंट है. सो ए इनवर्स इज बेसिकली 1 by डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू adjoint of a. Now to calculate a inverse, first we need to find determinant of a. So let's find determinant of a. So determinant of a will be determinant of 2 5 3 2. ये determinant of, इसको solve करना है. ठीक है, so determinant of order 2 कैसे solve करते हैं, पहले diagonal element को multiply करना है. So multiply करने पर we will get 4, then we have to put minus sign, then non diagonal element को multiply करके यहाँ put करना है. So 5 into 3 is 15. इसको solve करने पर we will get minus 11. So determinant of a is minus 11 which is non-singular. ठीक है, now we need to find adjoint of a. So adjoint of a, so adjoint of a निकालने का शॉर्टकट है फॉर ऑर्डर 2 मैट्रिसेस. सो ये जो मैट्रिक्स है ये कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है. सो इसका निकालने का, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का शॉर्टकट है. एंड कैसे निकालते हैं हम लोग, सो सबसे पहले क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट है इसको इंटरचेंज करना है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करना है. ठीक है, सो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करने से यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि दोनों के 2 है, सेम एलिमेंट है. अब क्या करना है, ये एलिमेंट में -1 मल्टीप्लाई करना है. सो -5 एंड -3. ठीक है, सो साइन चेंज हो गया. सो ये क्या मेरा, ये है adjoint of matrix A. Now we have to put adjoint of matrix A and determinant of A in this formula.
सो पुट करने पर विल गेट ए इनवर्स. सो ए इनवर्स इज बेसिकली 1/-11 इंटू मैट्रिक्स 2 -5 -3 2. ठीक है, ये क्या एडजॉइंट ऑफ ए है एंड ये क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए. अब जो ए इनवर्स है इसको पुट करना है इस इक्वेशन में. ठीक है, एंड मैट्रिक्स बी को भी पुट करना है. सो x इक्वल्स टू -1/11 into adjoint of a matrix which is 2 -5 -3 2. देन यहाँ पे पुट करना है मैट्रिक्स बी. व्हाट इज मैट्रिक्स बी? 1 and 7. ठीक है, ये है मैट्रिक्स बी, ये है मैट्रिक्स बी एंड ये है मैट्रिक्स ए इनवर्स. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स. ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. सो -1/11 x इक्वल टू -1/11. अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो 2 × 1 2, देन प्लस -5 × 7 -35. So 2 × 1 2 plus -35. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सो -3 × 1 -3 plus 2 × 7 is 14. ठीक है, सो x is equals to -1/11 into, so what is 2 - 35? It is -33. And what is -3 plus 14? It is 11. ठीक है, अब यहाँ पे जो -1/11 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है. So x equals to -1/11 into 33 into -33 will be 3 and -1/11 into 11 will be -1. ठीक है, ये है मैट्रिक्स x. Now what is मैट्रिक्स x? So मैट्रिक्स x में क्या होगा? अंदर में सब वेरिएबल्स होगा. ठीक है, सो क्या ये तो दो इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है ये, मतलब सिर्फ x एंड y होगा. सो x एंड y. ठीक है, सो मेरे को यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख लेना चाहिए था. सो मैट्रिक्स x विल बी x एंड y. ठीक है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है x एंड y. नाउ व्हेन यू कंपेयर ईच एलिमेंट, सो 3 इक्वल टू x मींस x इक्वल टू 3 एंड -1 इक्वल टू y which is y equal to -1. ठीक है, so these are the values of x and y. So this is how you apply matrix method to find solution of system of linear equations. ठीक है, so this is it for the video. In the next video we will see more questions on this topic, matrix method. If you want to see more videos on determinant, you can check the link in the description. Thank you for watching the video.